नमो नारायण। राधे राधे। श्री रामचरित मानस प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत ये मंजरी हम प्रस्तुत करते हैं। इसमें हम और प्रश्नों को उठाते हैं। तेज कृशान रोष महिषेषा, इसमें रोष, तेज और महिषेष क्या है, इस पर चर्चा करना है। तो इसको आप आगे जाने इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि हमारे आगे के जो और महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे उसे आप प्राप्त कर सकें और जान सकें। आइए इस पर चर्चा करते हैं। तेज कृशान रोष महिषेषा, अघय गुण घन घनी धनेशा। तो कहते हैं अघ अवगुण घन घनी धनेशा, ये क्या है? यहाँ पर तेज और महिषेष क्या है? इसके उत्तर में संतों ने कहा है कि महिषासुर बहुत बड़ा बलि राक्षस था। प्रथम कल्प में दैत्यों का राजा था। निरंतर 100 वर्षों तक इंद्र से युद्ध करके वह इंद्र को हराकर महिषासुर स्वयं राजा बन बैठा। जब इंद्र भगवान ने शंकर जी से प्रार्थना की तो स्वयं भगवान शंकर जी के मुंह से एक तेज प्रकट हुआ और सबको देखते देखते वह तेज उसी तेज से, उस तेज के अंदर से भगवती दुर्गा जी का प्राकट्य हो गया और उन्होंने उस नीच महिषासुर का वध किया। यही वह तेज शंकर जी का तेज है और महिषेष माने महिषासुर के लिए प्रयुक्त किया गया है। तेज और तेज कृशान रोष महिषेषा, महिषेष माने महिषासुर, तेज माने शिव जी द्वारा उत्पत्त भगवती दुर्गा। इस प्रकार से एक और प्रश्न आता है, राजा पृथु के 10,000 कान कैसे हो गए? अब सामान्य आदमी के लिए तो बड़ा प्रश्न होगा। जैसे मानस ने चर्चा किया कि पुण्य प्रणवों पृथुराज समाना, परयघ सुनई सहस 10 काना। ये 10,000 कान कौन से हैं? अगर हम इसको जो हमने संतों के मुँह से सुना है उसका उत्तर यही है कि महाराजा पृथु आदिराज कहे जाए हैं। उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया था। पृथ्वी शब्द उनके नाम के बाद से ही प्रचलित हुई, क्योंकि भूदेवी ने उन्हें अपना पिता माना था, इसलिए भूदेवी को पृथ्वी कहा गया। वे बड़े धर्मात्मा, महाराज पृथु जो थे बहुत बड़े धर्मात्मा थे। कहते हैं एक बार महाराजा पृथु ने एक बार यज्ञ किया और उस यज्ञ में भगवान विष्णु प्रकट हुए और राजा पृथु से वरदान मांगने को कहा। उस समय महाराज पृथु ने यही वरदान मांगा कि प्रभुवर, आप जहाँ कहीं भी सारे संसार में आपका सुयश होता हो, उसे पूरी तरह से मैं अलग अलग कानों से सुनकर अपने हृदय में धारण कर सकूं। अतः आप मुझे जहाँ आपकी चर्चा हो, हे प्रभु, जहाँ आपका सुयश फैलता हो मैं अलग अलग कानों सुन सकूं, अतः आप मुझे 10,000 कान प्रदान करें। ऐसा महाराज पृथु ने कहा, 10,000 कान प्रदान करें। श्रीमद् भागवत में महंता मार्त हृदयान मुखच्युतो विधस्व कर्णा युत मेष में वरह, ऐसी चर्चा। इस प्रकार उन्हें उनके द्वारा मांगे गए वरदान के फलस्वरूप महाराज पृथु को 10,000 कान प्राप्त हुए। उस 10,000 कान की बड़ी महिमा है। फिर एक प्रश्न उठता है मानस में कि गोस्वामी जी ने अवधपुरी को अति पावन की संज्ञा क्यों देते हैं? इसके उत्तर में संत का विचार है। जैसे चौपाई आती है बालकांड में, कहते हैं कि बंदों अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुष न सावनी। कहते हैं पृथ्वी पर 7 पुरियां ऐसी हैं जो मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, जो भगवान के अंगों में विराजमान हैं। भगवान विराट पर उसके अंग में विराजमान है 7 पुरियां। उन पुरियों में अयोध्यापुरी भी उसमें से एक है। इसका एक श्लोक है जिसे आप सब जानते हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची यवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्पेता मोक्षदायिका। अयोध्यापुरी 7 में से जहाँ प्रथम है। वही मुख्य बात यह है कि अयोध्यापुरी भगवान विष्णु जी के मस्तक में स्थित है।
इसके अतिरिक्त सरयू की उत्पत्ति भी भगवान विष्णु के नेत्र से हुई है। जहाँ गंगा जी भगवान विष्णु के पद नख से उत्पन्न हैं, वहीं सरयू जी की उत्पत्ति भगवान नारायण के भगवान के नेत्रों से उत्पन्न हुई है। इसलिए गोस्वामी जी ने अवधपुरी को अति पावन कहा है और सरयू जी को इसी कारण महान स्थान देकर अयोध्या के साथ साथ वंदना किया है। बंदौ अवधपुरी अति पावन। ऐसी भी कथा है कि अयोध्या जी को विष्णु जी ने बैकुंठ से लाकर मनु को दिया था। मनु उसे भगवान का रूप समझकर पृथ्वी पर लाए अयोध्यापुरी को। इसमें से भगवान की कमर काठियावाड़ है, चरण जो है अवंतिकापुरी है, नाभि द्वारिका है, हृदय हरिद्वार है, कंठ मथुरापुरी है, नासिका काशीपुरी है तथा मस्तक भगवान का अयोध्या श्रीधाम अयोध्या है। इसी प्रकार से बंदौ अवधपुरी अति पावन, सरजू सरि कलि कलुषन सावन। ये 7 पुरियों में अयोध्या की प्रथम चर्चा है। आज तो रामलला विराजमान है 500 साल के अलग तपस्या के बाद। यह हम सनातनियों के लिए, हम समस्त देशवासियों के लिए कितनी सुंदर बात है। इसका अध्ययन करना चाहिए, मनन करके स्मरण करके आनंद लेना चाहिए। नमो नारायण। राधे राधे।